Hello everyone. Today we are going to discuss about internal working of Node.js. So basically internal working of Node.js start करेंगे उससे पहले हम पढ़ेंगे what is the need of Node.js. Node.js की हमें need क्यों पड़ी? So नीड ऑफ Node.js कभी सोचा है कि जावास्क्रिप्ट तो ब्राउजर में चलती है तो फिर सर्वर की मतलब कि हमें सर्वर की नीड क्यों पड़ी होगी? अब इसका आंसर आपको मिलता है V8 प्लस सी प्लस 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 libUB। फॉर एग्जाम्पल इसको समझने के लिए जो जावास्क्रिप्ट होती है आपकी लैंग्वेज वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज होती है। ऐसा उसके अंदर फंक्शन लूप्स ये सारी चीजें होती हैं। उसके अंदर फेच प्रोमिसेस कॉल फेच प्रोमिसेस कॉल सिंक्रोनस नेचर ये सारी चीजें नहीं होती हैं। ये सारे जो फीचर्स होते हैं ये होते हैं ब्राउजर्स के। तो जो भी हम जावास्क्रिप्ट के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं वो ब्राउजर पे रन करते थे पहले के टाइम में। तो फिर एक मतलब कि ध्यान नाम के एक पर्सन थे उन्हें लगा कि क्या हम ये चीज़ सर्वर पे भी कर सकते हैं। तो उन्होंने 2009 के अंदर नोड.जेएस को इंट्रोड्यूस किया जिसके अंदर क्या था V8 प्लस सी प्लस प्लस एंड libUB। libUB क्या था एक फ्रेमवर्क था जो सी लैंग्वेज में लिखा हुआ था। यहाँ तक कि जो कंसोल डॉट लॉग जावास्क्रिप्ट के अंदर हम प्रिंट कराने के लिए कंसोल डॉट लॉग यूज करते हैं ना वो भी हमारे जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, वो भी विंडोज का पार्ट है। राइट। अब हम इंटरनल वर्किंग ऑफ नोड.जेएस पढ़ेंगे बट क्यों? अब इसको पढ़ने के लिए आपका बेसिकली पढ़ना क्यों चाहिए इसको? अब आपने कुछ भी कोड लिखा, कोड लिखने के बाद आपके पास एक कोड है। अब हम कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर ऊपर से नीचे तक कोड रन करता है आपका इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज एंड सी लैंग्वेज के अंदर नीचे से ऊपर रन करता है। ठीक है। सिमिलरली जावास्क्रिप्ट के अंदर जो आपका सर्वर है सर्वर होगा नोड.जेएस वो कोड कैसे रन करेगा? जरूरी नहीं है कि अगर मतलब कि ऊपर अगर कोई चीज़ ऊपर लिख रखी है तो वो मतलब कि सबसे पहले रन होगी, या कोई चीज़ नीचे लिख रखी है तो सबसे लास्ट में रन होगी। ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर वाली चीज़ पहले रन हो जाए, देन नीचे वाली चीज़ रन हो जाए, देन बीच वाली चीज़ का आउटपुट आए हमें। तो उसके लिए हम इंटरनल वर्किंग ऑफ नोड.जेएस को स्टडी करेंगे। ठीक है। अब व्हाई शुड वी लर्न दिस? हमें ये लर्न क्यों करना चाहिए? परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करने के लिए, असिंक कोड को प्रॉपर्ली समझने के लिए, असिंक्रोनस कोड को समझने के लिए हमें इसको आना चाहिए। बैकएंड एप्लीकेशन बनाने के लिए डिबगिंग ईजी हो जाती है इसे करने से। एंड अगर आपको नोड.जेएस का इंटरनल मैकेनिज्म समझ आ गया तो आप बेटर स्केलेबल एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हो। राइट। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि नोड.जेएस एक्चुअल में है क्या? क्या वो एक फ्रेमवर्क है या फिर वो एक लाइब्रेरी है? नोड.जेएस एक्चुअली में क्या है? पीपल थिंक दैट नोड.जेएस एक फ्रेमवर्क है या लाइब्रेरी है बट एक्चुअल में नहीं होता है। वो एक रन टाइम इन्वायरमेंट है। क्या है वो? एक रन टाइम इन्वायरमेंट है वो एक। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नोड.जेएस आर्किटेक्चर की। देखो इसके अंदर क्या होता है नोड.जेएस आर्किटेक्चर। बेसिकली आपके पास नोड.जेएस आर्किटेक्चर समझने के लिए आपको बस ये पूरा ये प्रोसेस समझना होता है, दिस होल प्रोसेस। अगर आपको ये पूरा प्रोसेस समझ आ गया है ना, आपको नोड.जेएस आर्किटेक्चर बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्या होता है प्रोसेस का? इनिशियलाइजेशन होता है, इनिशियलाइजेशन ऑफ अ प्रोसेस होता है। एंड देन आपके पास क्या होता है? एक बॉक्स बनता है बेसिकली मेमोरी के अंदर आप कह सकते हो। एंड मेन थ्रेड बनता है क्योंकि जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज होती है, यानी कि एक सिंगल थ्रेड पे काम करते हैं वो थ्रेड ऐसे चलता है। देखो यहाँ पे ये डायरेक्शन ऑफ अ थ्रेड दिखा रखा है मैंने। ठीक है। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले टॉप लेवल कोड एग्जीक्यूट होता है, टीएलसी शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको टीएलसी कहती हूँ, टॉप लेवल कोड। सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होता है? टॉप लेवल कोड होता है। अब टॉप लेवल कोड क्या होता है? टॉप लेवल कोड होता है द कोड विच इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड अ फंक्शन। वो कोड जो फंक्शन के अंदर प्रेजेंट नहीं है दैट इज नोन एज टॉप लेवल कोड। फॉर एग्जाम्पल कंसोल डॉट लॉग स्टार्ट, ये एक टॉप लेवल कोड है। फंक्शन यहाँ पे मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, इसके अंदर ये कंसोल डॉट हेलो है, ये फंक्शन कोड है, ये टॉप लेवल कोड नहीं है। ग्रेट, ये क्या है? एक टॉप लेवल कोड है। क्यों? क्योंकि ये मुझे ग्रेट क्या करेगा? हेलो करेगा। हेलो सिंपल लिख रखा है, दैट इज टॉप लेवल कोड। टॉप लेवल कोड क्या होता है? बेसिकली जो फंक्शन के इनसाइड फंक्शन के इनसाइड जो कोड नहीं होता है दैट इज नोन एज टॉप लेवल कोड। अब मुझे एक क्वेश्चन बताओ, क्या हमारा इफ एल्स हो गया, लूप्स हो गया, ये क्या है? ये सारे टॉप लेवल कोड के अंदर कंसीडर होते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं सबसे फर्स्ट नंबर पे, यानी कि मेन नोड जैसे सबसे पहले रन करेगा टॉप लेवल कोड को। सेकंड नंबर पे इंपोर्ट स्टेटमेंट्स को, इंपोर्ट स्टेटमेंट्स को रन करेगा। इंपोर्ट स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? देखिए दे आर यूज्ड टू ब्रिंग अनदर फाइल कोड इनटू द करंटली वर्किंग फाइल। अब हमें किसी मतलब किसी अनदर फाइल का कोड है, मुझे अपनी फाइल के अंदर लेके आना है, तो उसके लिए मैं क्या यूज करती हूँ? इंपोर्ट स्टेटमेंट्स का यूज करती हूँ। राइट। अब जैसे कि इंपोर्ट स्टेटमेंट के लिए मैं आपको एग्जांपल्स भी दिखा रखती हूँ साथ ही साथ। फॉर एग्जाम्पल maths.js मेरे पास ये फाइल है। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, एक्सपोर्ट फंक्शन एड ए बी रिटर्न ए प्लस बी। अब मुझे ये फंक्शन यूज करना है, जैसे कि हम सी के अंदर हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं ना, इंक्लूड करते हैं कि इंक्लूड हेडर फाइल दिस। सिमिलरली जैसे ये मेरी मैथ फंक्शन है, मुझे इसको इंक्लूड करना है किसके अंदर? import.js के अंदर मुझे इसको इंक्लूड करना है। तो मैं क्या करूंगी? import add function, फंक्शन ऐड फ्रॉम दिस फाइल एंड देन console.log ये करूंगी ना। जैसे यहाँ पे मैं लिखती हूँ नोड सॉरी import डॉट js एंटर। तो मेरे पास 5 प्रिंट हो गया। राइट। इंपोर्ट स्टेटमेंट यानी कि मेरा फिर इंपोर्ट वाला कोड रन होता है।
इम्पोर्ट कैन ओनली बी रिटन ऑन द टॉप ऑफ द फाइल, यानी कि इम्पोर्ट जब भी आपको कोई चीज़ इम्पोर्ट करानी है तो आपको सबसे पहले उसको टॉप ऑफ द फाइल पे लिखना पड़ेगा कि मैं यहाँ से इम्पोर्ट करवा रही हूँ। आप कोड के बीच में इम्पोर्ट स्टेटमेंट नहीं डाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है इवेंट कॉल बैक रजिस्टर। इवेंट कॉल बैक रजिस्टर, इसको समझोगे ना तो आपको एक कंसेप्ट समझ आएगा, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इवेंट कॉल बैक रजिस्टर देखो, इसका एग्जांपल इवेंट कॉल बैक रजिस्टर का एग्जांपल ये रहा, प्रोसेस डॉट ऑन सेकेंड, ये कॉल बैक फंक्शन दे रखा है मैंने, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल प्लस सी। अब जैसे कि आपने एक वाइल लूप रन कर दिया एंड उसके अंदर कंडीशन नंबर ट्रू है, इनफाइनाइट वाइल लूप रन कर दिया। अब वो चलता रहेगा टर्मिनल में, चलता जाएगा एंड इफ यू वांट टू ब्रेक द टर्मिनल व्हाट यू विल डू, आप क्या करते हो, सबसे पहले आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस सी दबा देते हो। तो कभी सोचा कि कंट्रोल प्लस सी दबाने से टर्मिनल को ऐसा क्या कमांड मिलता है कि वो स्टॉप हो जाता है वहीं पे। हैव यू एवर थिंक अबाउट इट? सो वो क्या होता है, इवेंट कॉल बैक रजिस्टर होता है बेसिकली। देखिए, प्रोसेस डॉट ऑन सेविंग वो यही वाला आपका फंक्शन यहाँ पे रन कर रहा होता है, जिसकी वजह से कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल प्लस सी आपका सॉल्व होता है। देखो यहाँ पे प्रोसेस क्या प्रोसेस है, ऑब्जेक्ट एक इवेंट एमीटर है, इवेंट एमीटर होते हैं बेसिकली। डॉट ऑन क्या है, डॉट ऑन एक मेथड है जो इवेंट को रजिस्टर करता है। सिगेंट क्या है, एक इवेंट नेम है, सिग्नल्स के नेम होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको सिगेंट सिग्नल मिलता है, यानी कि आपको कंट्रोल प्लस सी का सिगेंट मिलता है, कभी कि कभी क्या हो जाता है, सिगेंट हो जाता है, सिग्नल इंट हो जाता है, ठीक है। जो फंक्शन दिया है, यानी कि जो फंक्शन कॉल बैक दिया है इसको रन कर देगा एंड जो आपका टर्मिनल है वो वापस आपको रिटर्न हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवेंट कॉल बैक रजिस्ट्रेशन। इवेंट कॉल बैक रजिस्ट्रेशन कहते हैं। Event callback registration means attaching a callback function to an event so that the function execute automatically when the events occur. Basically, as the name suggests, यानी कि event के register होते ही, event के finish होते ही जो callback function आपने register किया ना उसे run कर दो। Event callback register ये कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है एक इवेंट लूप स्टार्ट हो जाता है, स्टार्टिंग ऑफ इवेंट लूप, ठीक है। ये स्टार्टिंग ऑफ इवेंट लूप ये रिव्यू भी आपको प्रोवाइड करता है बेसिकली। स्टार्टिंग इवेंट लूप, इवेंट को हटाया तो मतलब क्या हुआ, स्टार्ट लूप, आपने एक लूप स्टार्ट कर दिया। देखिए, आपने एक लूप स्टार्ट कर दिया, जैसे कि यहाँ पे वाइल लूप, वाइल ट्रू कंडीशन है। अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे लूप दिया, आई हैव गिव यू ए लूप वाइल ट्रू, आपको प्रिंट 1 प्रिंट 2 प्रिंट 3 प्रिंट 4, अब ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी ऐसे से प्रिंट करता रहेगा। सिमिलरली वहाँ पे क्या है, वाइल ट्रू, जब तक वो इवेंट लूप स्टार्ट कर दिया ट्रू कंडीशन रहेगी, सबसे पहले आपका रन होता है एक्सपायर्ड कॉल बैक। एक्सपायर्ड कॉल बैक क्या होते हैं, जैसे कि ऊपर आपने देखा था, जब हमने यहाँ पे ये देखा था इंपोर्ट स्टेटमेंट देखा था, इंपोर्ट स्टेटमेंट के अंदर जो ये वाला कॉल बैक था, ये वाला ये तो सिंपल हो गया, काइंड ऑफ ये वाला कॉल बैक हो गया, जो फंक्शंस के कॉल बैक होते हैं, ये रहा कॉल बैक, है ना। ये वाला कॉल बैक क्या होगा, एक्सपायर्ड हो गया, यानी कि जो साथ के साथ रन नहीं कर सकते हम, दैट इज एक्सपायर्ड कॉल बैक। तो सबसे पहले एक्सपायर्ड कॉल बैक रन होता है, देन आईओ पोलिंग, आईओ पोलिंग मीन्स इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं एंड काइंड ऑफ यहाँ पे नंबर ऑफ थ्रेड्स की बात करते हैं हम। ये थोड़ा डीप में आगे चल के पढ़ेंगे हम। सेट इमीडिएट, सेट इमीडिएट क्या होता है, चेक क्यू के अंदर होता है, वो रन करता है एंड देन क्लोज कॉल बैक रन करते हैं आपके। एंड देन फिर अगेन पूछा जाता है आपसे, क्योंकि ये चारों फेज रन होने के बाद आपसे पूछा जाता है कि वेदर क्या हमारे सारे चीज़ें रन हो चुकी हैं। अगर यस देन एग्जिट कर जाता है टर्मिनल, अगर नो दोबारा से इवेंट लूप स्टार्ट होता है एंड अगेन सेम प्रोसीजर फॉलो होता है इवेंट लूप का, राइट। बेसिकली मैं आपको एक बार और रिवाइज कर देती हूँ। देखो, सबसे पहले क्या होगा, प्रोसेस इनिशियलाइजेशन होता है, आपका एक मेन थ्रेड बनता है। मेन थ्रेड क्या करता है, सबसे पहले टॉप लेवल कोड को एग्जीक्यूट करता है, देन आपके इंपोर्ट स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूशन मिलता है। इंपोर्ट स्टेटमेंट्स आप किसी भी फंक्शन का दूसरा कोड अपने अंदर यूज कर सकते हो। इवेंट कॉल बैक रजिस्टर क्या होता है, इवेंट कॉल बैक रजिस्टर यानी कि आपने एक इवेंट कॉल रजिस्टर किया एंड उसके फिनिश होने के बाद वो कॉल बैक एग्जीक्यूट हो जाता है बेसिकली, जैसे कि कंट्रोल प्लस का कंसेप्ट समझाया था हमने आपको। फिर स्टार्ट करके आप एक लूप, उस लूप के अंदर क्या होता है, सबसे पहले आपका एक्सपायर्ड कॉल बैक, जो कॉल बैक आपका एक्सपायर हो चुका है, फॉर जैसे कि आपने ऊपर किसी फंक्शन को कॉल किया था बट वो एक्सपायर हो चुका है, दैट एक्सपायर्ड कॉल बैक यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है। देन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पॉलिंग वो होती है, जैसे कि फाइल को डाउनलोड किया, जब तक फाइल डाउनलोड नहीं हो जाती तब तक वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। सेट इमीडिएट, देन सेट इमीडिएट एकदम से इमीडिएटली आपका एग्जीक्यूट हो जाता है। अब इसका यूज क्या हुआ, मतलब कि इसकी नीड क्यों पड़ी हमें सेट इमीडिएट की, सब चीजें बाद में देखते हैं। एंड देन क्लोज कॉल बैक, और फिर आपका चेक होता है कि क्या आपका पूरा फंक्शन के अंदर जितने भी आपके कोड थे क्या वो रन हो चुके हैं। इफ यस देन एग्जिट कर जाता है, इफ नो देन अगेन आपका इवेंट लूप स्टार्ट होता है, देन सेम प्रोसेस होता है एंड सो ऑन चलता रहता है प्रोसेस, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू द स्टार्ट लूप, यानी कि अब हम इवेंट लूप को ज़्यादा इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि इवेंट लूप में क्या कैसे होती चीज़ें, ठीक है।
एक्सपायर्ड कॉल बैक, हमने आपको बताया कि एक्सपायर्ड कॉल बैक कैसे रन करते हैं। लेट मी मूव टू द expire.js। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेरे पास ये कोड फाइल है, इसमें console.log स्टार्ट है, सेट टाइम आउट, ये मैंने कॉल बैक दे रखा है एंड दिस इज द टाइम, मतलब कि इतने टाइम के बाद ये कोड रन करना है। बेसिकली ये 2000 में 2 सेकेंड है, ठीक है। console.log एंड, अगर मैं इसको रन करूंगी तो बताओ मुझे आउटपुट क्या आएगा। तो सबसे पहले मेरा क्या होता है, टॉप लेवल कोड होता है, टॉप लेवल कोड ये रहा और ये रहा, तो स्टार्ट आएगा फिर एंड आएगा, फिर क्या होता है मेरा इंपोर्ट स्टेटमेंट, इंपोर्ट स्टेटमेंट इसमें कुछ है नहीं है। फिर थर्ड नंबर पे क्या होता है मेरा इवेंट कॉल बैक रजिस्टर, ऐसा कुछ हुआ, इवेंट कॉल बैक रजिस्टर हुआ, सेट टाइम आउट क्या हुआ, इवेंट कॉल बैक हुआ रजिस्टर, बट ये क्या होगा, फंक्शन एक्सपायर हो गया। देन मेरा क्या हुआ, इवेंट लूप स्टार्ट हुआ, इवेंट लूप स्टार्ट होने के बाद एक्सपायर्ड कॉल बैक, ये देखो मेरा एक्सपायर्ड कॉल बैक है, ये 2 सेकंड के बाद रन होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मैं लिखती हूँ नोड expire.js। अब यहाँ पे टाइम लगेगा 2 सेकंड का, इसको एक्सपायर्ड कॉल बैक एग्जीक्यूटिव पहले लाइन को रन में लिखिए, एंटर, देखो टाइम लगा एंड देन एक्सपायर्ड कॉल बैक एग्जीक्यूटेड आया। इस यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे 100 यानी कि 0.1 सेकंड कर देती हूँ एंड देन रन द कोड। देन देखिए 1 मिनट में आ गया, मतलब कि विद इन अ सेकंड आ गया एक्सपायर्ड कॉल बैक एग्जीक्यूटेड। समझे इस चीज को। नाउ अब हम बात करते हैं आईओ पोलिंग यानी कि इनपुट आउटपुट पोलिंग की। ये क्या होता है, देखिए इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, जैसे कि फाइल रीड करना, डेटाबेस की क्वेरी हो गई, नेटवर्क रिक्वेस्ट हो गया, सॉकेट कम्युनिकेशन हो गया, ये सारे मेरे इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल आईओ पोलिंग के अंदर क्या होता है, जावास्क्रिप्ट आपकी क्या होती है, सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज होती है। तो इसके अंदर बेसिकली सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, तो मैं अगर जावास्क्रिप्ट को कह दूं कि तुम एक तरफ फाइल रीड करो, एक तरफ तुम डेटाबेस में क्वेरी करो, यानी कि उसको मल्टीपल टास्क, ये वाले सारे टास्क उसको दे दूं, मैं असाइन कर दूं, तो मतलब कि ब्लॉकिंग ऑफ कोड हो जाएगा, कोड तो मेरा रुक जाएगा, मीन्स जो मेरी जावास्क्रिप्ट वहीं पे फंक्शन करना, मतलब कि टाइम टर्मिनल मुझे ज़्यादा लगेगा, जैसे स्टॉप हो जाता है कि अभी ये प्रोसेस हो रहा है, इसके होने के बाद में कोई और फंक्शन कर पाएगा। तो इसके लिए आईओ पोलिंग क्या करता है, बेसिकली हमें थ्रेड पोल प्रोवाइड करता है, डिफॉल्ट थ्रेड पोल किसी भी उसके अंदर लैपटॉप किसी भी डिवाइस के अंदर कितने होते हैं, 4 होते हैं डिफॉल्ट थ्रेड पोल। ये थ्रेड पोल क्या करते हैं, किसी भी सीपीयू इंटेंसिव टास्क को क्या कर देते हैं, वन इन थ्रेड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मेरे को दे रखा है कि फाइल रीड करनी है, फाइल रीड करने वाला टास्क किसको मिल गया, इस वाले थ्रेड को मिल गया। डेटाबेस क्वेरी का टास्क थ्रेड पोल नंबर 2 को मिल गया। नेटवर्क रिक्वेस्ट का टास्क पोल थ्रेड नंबर 3 को मिल गया। एंड सॉकेट कम्युनिकेशन का टास्क पोल थ्रेड नंबर 4 को मिल गया। तो इसी से टास्क असाइन हो जाते हैं। समझ रहे हो इस बात को, दैट इज नोन एज आईओ पोलिंग। And you can increase or decrease the number of poll thread using this statement. This process.env uh, colon uv underscore thread poll underscore size is equals to 8 9 10 11 12 maximum 12। बेसिकली ये किस पे, सीपीयू के कोर जितने कोर होते हैं ना उतने आप उतना वो कर सकते हो, ठीक है। सीपीयू इंटेंसिव टास्क क्या होते हैं, जैसे फाइल रीड, डाटाबेस क्वेरी, ये सब, या फिर इमेज प्रोसेसिंग, हैशिंग हो गया, एआई कैलकुलेशन, लार्ज लूप, ये सब होता है। अब यहाँ पे मैंने कुछ कोड दे रखा है, ये कोड कैसे रन करेगा, कैसे रन करेगा, सबसे पहले टीएलसी देखेगा, ये आपका टीएलसी है, ये आपका टीएलसी है, देन ये आपका आईओ पोलिंग है, ठीक है। एफएस रीड फाइल, क्योंकि रीड कर रहा है, फाइल रीड क्या होता है, सीपीयू इंटेंसिव टास्क होता है, तो ये आईओ पोलिंग के अंदर कंसीडर होगा। देन फिर क्या होगा, इंपोर्ट स्टेटमेंट मेरी है नहीं, इंपोर्ट स्टेटमेंट के बाद मेरा क्या आता था, थर्ड नंबर पे इवेंट कॉल बैक रजिस्टर, फोर्थ नंबर पे इवेंट लूप स्टार्ट होती है, इवेंट लूप में एक्सपायर कॉल बैक आता है, एक्सपायर कॉल बैक मेरे पास है नहीं, बट मेरे पास क्या है, आईओ पोलिंग ने क्या किया, इसको देन रन कर दिया, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, स्टार्ट एंड फाइल रीड कंप्लीट, ठीक है। नाउ मूविंग टू द थर्ड फेज ऑफ इवेंट लूप, दैट इज सेट इमीडिएट। सेट इमीडिएट क्या होता है, सेट इमीडिएट क्या होता है, टू इमीडिएटली रन द कॉलबैक आफ्टर आईओ पोलिंग सो दैट यूजर गेट द कंट्रोल टू रन कॉलबैक इन बिटवीन द इवेंट लूप। बेसिकली क्या करता है, आईओ पोलिंग के बाद जो भी आप सेट इमीडिएट के थ्रू करते हो ना, वो आपको रन करके देता है। ये सिर्फ नोड.जेएस के अंदर फीचर होता है, और किसी के अंदर है ही नहीं ये वाला फीचर। दिस फीचर इज ऑलरेडी अवेलेबल इन नोड.जेएस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन क्या है, const fs is equals to require एग्जाम्पल है, बेसिकली क्वेश्चन नहीं। fs डॉट रीड फाइल, आपने एक आईओ लिंक यानी कि आपने एक सीपीयू इंटेंसिव टास्क डिफाइन किया, उसके अंदर आपने क्या किया, आपने सेट टाइम आउट और सेट इमीडिएट दे दिया। सेट टाइम आउट आपने दिया यहाँ पे 0, यानी कि 0 सेकंड के बाद साथ के साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो बेसिकली
सबसे पहले क्या होगा, टीएलसी, टीएलसी यहाँ पे है नहीं है, यानी कि टॉप लेवल कोड मेरे पास है नहीं है। सेकंड नंबर पे क्या होगा, इंपोर्ट स्टेटमेंट, इंपोर्ट स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं है। थर्ड नंबर पे क्या होगा, इवेंट कॉल रजिस्टर, वो भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वाले मेरे इवेंट है ना, ये मेरे बाहर नहीं है, ये इवेंट मेरे इस रीड फाइल के अंदर है। तो जब ये रीड फाइल कंप्लीट हो जाएगा तब ये इवेंट रजिस्टर होंगे मेरे। ठीक है, तो रीड फाइल के बाद इवेंट लूप स्टार्ट होगा। इवेंट लूप में क्या होगा, सबसे पहले एक्सपायर्ड कॉल बैक मेरे पास कुछ होगा ही नहीं। फिर सेकंड फेज आएगा, सेकंड फेज में क्या होता है, इम्पोर्ट आईओ पोलिंग। आईओ पोलिंग में क्या होगा, बेसिकली ये रीड फाइल वो हो जाएगी। ठीक है, आईओ पोलिंग स्टार्ट हो गया। आईओ पोलिंग के अंदर फिर क्या आएगा, फिर आएगा मेरा सेट इमीडिएट, यानी कि पहले इमीडिएट रन होगा एंड देन आपका टाइम आउट रन होगा। सो आउटपुट में भी पहले इमीडिएट आएगा एंड देन आपका टाइम आउट होगा। टाइम आउट आएगा, क्यों? क्योंकि देखो पहले आईओ पोलिंग होगी, आईओ पोलिंग के बाद सेट इमीडिएट के बाद क्लोज कॉल बैक के बाद पूछेगा क्या मेरा कुछ रह गया, आपको कहेगा यस रह गया, तो दोबारा से इवेंट लूप में फिर एक्सपायर्ड कॉल बैक कौन सा था, ये वाला मेरा, सॉरी टाइम आउट वाला। टाइम आउट वाला मेरा एक्सपायर्ड कॉल बैक था, तो ये रन हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे एक गोचा जाता है, क्या पूछा, देखो, बिहेवियर ऑफ सेट इमीडिएट एंड सेट टाइम आउट इन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ टीएलसी। टीएलसी की प्रेजेंस एंड एब्सेंस में बिहेवियर कैसा होता है, वो बिहेवियर समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कॉल बैक क्यू। देखो, कॉल बैक क्यू होती है हमारी एक, यानी कि कैसे फंक्शन कॉल होते हैं। ये फीफो के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। स्टोर कॉल बैक ऑफ सिंक ऑपरेशन, एसिंक्रोनस ऑपरेशन का कॉल बैक को स्टोर करती है कॉल बैक क्यू, और फीफो पे वर्क करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसके अंदर दो फेज होते हैं, टाइमर फेज एंड एक होता है चेक फेज। टाइमर फेज के अंदर आपका सेट टाइम आउट वाला फंक्शन ये कॉल बैक आता है, एंड चेक फेज के अंदर आपका सेट इमीडिएट वाला आता है। ठीक है, एंड सिमिलरली एक और फंक्शन होता है, दैट इज प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक। ये क्या करता है, इसके बारे में पढ़ो पहले, देन फिर मैं आपको सेट टाइम आउट एंड सेट इमीडिएट एंड प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक तीनों के गोचास बताऊंगी कि क्या होता है, कैसे वर्क करता है। ठीक है, प्रोसेस नेक्स्ट टिक, देखिए, प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक क्या करता है, प्रोसेस डॉट नेक्स्ट एक इवेंट लूप का पार्ट ही नहीं होता, ये पहले ही रन हो जाता है, ये रन हो जाता है पहले ही, करंट ऑपरेशन के तुरंत बाद इवेंट लूप कंटिन्यू होने से पहले पहले ही रन हो जाता है ये। लाइक ये कह सकते हो काइंड ऑफ वीआईपी पर्सन है जो पहले ही रन कर देता है, लेकिन जब ये आता है ना तभी रन कर देता है। ठीक है, अब इनकी प्रायोरिटी होती है कि कैसे रन होता है, जैसे कि कॉल बैक क्यू होता है, कॉल बैक क्यू के अंदर ये चेक पहले रन होगा, टाइम पहले रन होगा, कैसे क्या होगा। तो देखो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, देखो प्रोसेस डॉट नेक्स्ट प्रोसेस डॉट नेक्स्ट सबसे पहले होता है, ये वीआईपी होता है, मैंने कहा था ना ये वी पी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वीआईपी होता है प्रोसेस डॉट नेक्स्ट एंड आफ्टर दैट होता है प्रॉमिस माइक्रो टास्क, यानी कि प्रोमिसेस आते हैं। देन उसके बाद मेरी इवेंट लूप होगी, इवेंट लूप के अंदर मेरे सबसे पहले क्या होते हैं, एक्सपायर्ड कॉल बैक के अंदर मेरे कॉल बैक होते हैं टाइमर्स वाले कॉल बैक, सेट इमीडिएट, सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, ये वाले कॉल बैक होते हैं। फिर पोलिंग होती है, आईओ पोलिंग के बाद मेरा सेट इमीडिएट होता है। तो ये आपको समझ आया कि डायग्राम में मैं क्या समझाने की ट्राई कर रही हूँ। चलो एक बार और मैं डिफाइन कर देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ डायग्राम, प्रायोरिटी ऑर्डर। सबसे पहले मेरा प्रोसेस डॉट नेक्स्ट रन होगा, फिर मेरा प्रोमिस डॉट माइक्रो टास्क रन होगा एंड आफ्टर दैट मेरी इवेंट लूप स्टार्ट होगी। इवेंट लूप के अंदर मेरे एक्सपायर्ड कॉल बैक आते हैं, एक्सपायर्ड कॉल बैक किसके होते हैं, टाइमर, क्योंकि टाइमर क्योंकि अंदर कौन से होते हैं, सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, ये सारे होते हैं। देन मेरी आईओ पोलिंग होगी, आईओ पोलिंग के बाद मेरा सेट इमीडिएट रन हो जाएगा। In Node.js, asynchronous code is executed according to the event loop phases and microtask queues. So basically इसको मैं क्या कह सकते हो, देखो सबसे पहले कॉल स्टैक, फिर प्रोसेस डॉट नेक्स्ट होगा, प्रॉमिस माइक्रो टास्क होंगे, फिर टाइमर्स होंगे, फिर पेंडिंग यानी कि पेंडिंग कॉलबैक्स, एक्सपायर्ड कॉलबैक्स होंगे, फिर आईओ पोलिंग होगी, फिर चेक सेट इमीडिएट होगा, चेक कॉलबैक यानी कि सेट इमीडिएट वाले, फिर देन क्लोज कॉलबैक होंगे। तो इस तरीके से आपका ये टोटल पूरा वर्क करता है, राइट। सो ये हो गया। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो गोचा हमारा बिहेवियर सेट इमीडिएट एंड सेट टाइम आउट इन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ टॉप लेवल कोड। सो क्या होगा, ये सबसे पहले मेरा टाइमर होगा, टाइम आउट वाला रन होगा, देन सेट इमीडिएट रन होगा। बट अगर मैं सेट इमीडिएट और सेट टाइम आउट अगर मैं किसी आईओ पोलिंग के अंदर दे देती हूँ तो सेट इमीडिएट पहले रन होगा एज कम्पेयर टू सेट टाइम आउट। ठीक है, मैं कोड भी दिखाऊंगी, डोंट वरी, आई विल ऑल्सो शो यू द कोड। अब रियल वर्ल्ड यूज केसेस ऑफ नोड जेएस क्या होते हैं, जैसे कि कुछ ऐप्स हैं, नेटफ्लिक्स, पेपल, लिंक्डइन, ये नोड.जेएस का यूज कर रहे हैं एंड मैनी मोर, मैंने कुछ वैसे ही नेम लिख दिए हैं। नोड.जेएस कहाँ यूज होता है, एपीआईज में, रियल टाइम ऐप्स के अंदर, चैट के अंदर, लाइव चैट के अंदर, स्ट्रीमिंग के अंदर, इन सब के अंदर यूज होता है। रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं नोड.जेएस का आपको, लेट गिव यू रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ नोड.जेएस विद टेक्निकल टर्म्स। देखिए, हाउ नोड.जेएस इज हेल्पफुल,
इमेजिन अ फूड डिलीवरी ऐप। आपने फूड डिलीवरी ऐप इमेजिन कीजिए। आपने क्या किया, फूड को ऑर्डर किया, रिक्वेस्ट गोज टू नोट.js सर्वर, सर्वर सेव्स ऑर्डर इन डेटाबेस, सेंड नोटिफिकेशन टू रेस्टोरेंट, सेंड लाइव अपडेट टू द डिलीवरी पार्टनर, शोज ऑर्डर स्टेटस टू द यूजर। ये सारा का सारा आपका क्या हो रहा है, नोट.js का इंटरनली वर्क हो रहा है। क्या कर रहा है यूजर, यूजर ने ऐप ओपन किया और अपना रिक्वेस्ट भेजा, एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजा, नोट.js के सर्वर ने उसको एक्सेप्ट किया, उसने सेव किया ऑर्डर को डेटाबेस के अंदर, फिर उसने इवेंट सेंड किया किसके पास, रेस्टोरेंट के पास, कि आपके पास यहाँ पे आपको ये ऑर्डर डिलीवर करना है। फिर क्या हुआ, इवेंट सेंड हुआ उसके पास, डिलीवरी पार्टनर के पास, आपको ये डिलीवर करके आना है। फिर इवेंट सेंड हुआ यूजर के पास कि आपको ये ऑर्डर रिसीव हो गया है। Right, so this is the whole internal working of Node.js. Now we will see some of the examples which will help us to understand it more better. So देखिए, one.js, राइट। सो मेरे पास ये कोड गिवन है, मुझे इसको रन करके बताना है कि क्या होगा मेरा आउटपुट। बिफोर आई रन जस्ट कमेंट मी कि क्या आउटपुट होगा। देखिए, सबसे पहले मेरा टॉप लेवल कोड होगा एंड देन मेरा टाइम आउट वाला कोड रन होगा। सो नोड वन डॉट जेएस एंटर। तो वही हेलो फ्रॉम टॉप लेवल कोड, हेलो फ्रॉम टाइमर, टू डॉट जेएस। नेक्स्ट फाइल, इसके अंदर देखिए आपके पास क्या है, कंसोल डॉट लॉग, मतलब कि टॉप लेवल कोड है, सेट टाइम आउट है, सेट इमीडिएट है। सो मैंने अभी आपको बताया सबसे पहले क्या होगा, टॉप लेवल कोड होगा, फिर इंपोर्ट स्टेटमेंट होगा, फिर क्या होगा आपका कॉल बैक, इवेंट कॉल बैक रजिस्टर होगा, फिर इवेंट लूप स्टार्ट होगी। इवेंट लूप के स्टार्ट होने से पहले क्या हो जाएगा आपका, जितने भी ये माइक्रो टास्क क्यू होते हैं या फिर प्रॉमिस डॉट नेक्स्ट टिक होता है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड प्रॉमिस डॉट नेक्स्ट टिक की एग्जीक्यूशन पावर ज़्यादा होती है कंपेयर टू माइक्रो टास्क क्यू। फिर आपका इवेंट रजिस्टर होगा, फिर एक्सपायर्ड कॉल बैक होंगे, फिर आईओ पोलिंग होगी, फिर सेट इमीडिएट यानी कि चेक चेक क्यू रन होगी, फिर देन क्लोज कॉल बैक होगा। राइट, तो उसके अकॉर्डिंग बताइए क्या होगा। मैंने एक बार पूरा डायग्राम आपको रिवाइज करवा दिया है दोबारा से। टू डॉट जी एस रन किया तो देखो हेलो फ्रॉम टॉप लेवल कोड, हेलो फ्रॉम टाइमर, हेलो फ्रॉम इमीडिएट आ गया। ठीक है, थ्री डॉट जी एस रन करते हैं हम सिमिलरली। अब देखिए इधर क्या है, टॉप लेवल कोड है मेरे पास टाइम आउट एक्सपायर्ड कॉल बैक है, मेरे पास चेक क्यू है, एंड मेरे पास एक क्या है, मेरे पास एक आयो पोलिंग है जिसके अंदर मुझे एक फंक्शन गिवन है। अब आयो पोलिंग के अंदर ना टाइम लग जाता है क्योंकि सीपीयू इंटेंसिव टास्क होता है, तो डिपेंड ऑन द टाइम। तो इसका आउटपुट वेरी कर सकता है, बट सबसे पहले नंबर पे आएगा हेलो फ्रॉम टॉप लेवल कोड, इसके बाद मेरा एक्सपायर्ड कॉल बैक रन होगा, हेलो फ्रॉम टाइमर, एंड हेलो फ्रॉम इमीडिएट पहले भी रन हो सकता है एंड हेलो फ्रॉम इमीडिएट बाद में भी रन हो सकता है अकॉर्डिंग टू द टाइम taken by this read file. Okay, so let us check what will be the output node 3.js enter. ओके, सो यानी कि फाइल रीडिंग पहले कंप्लीट हो जाती है एज कम्पेयर टू हेलो फ्रॉम इमीडिएट रन होने से पहले। ठीक है, आगे 4.js की बात करते हैं। 4.js, अब मेरे पास ये है फंक्शन, ये फाइल है, इसका आउटपुट बताना मुझे क्या होगा। देखिए, इंपोर्ट कर दिया मैंने एफ एस फ्रॉम एफ एस, सेट टाइम आउट यानी कि मेरा एक्सपायर्ड कॉल बैक, सेट इमीडिएट एक चेक क्यू, फिर मेरे पास क्या है, एक टॉप लेवल कोड है नीचे सबसे, एफ एस रीड फाइल यानी कि मेरे पास एक क्या कर दी मैंने, एक आयो पोलिंग कर दी। आयो पोलिंग के अंदर मैंने एक टॉप लेवल कोड दे रखा है, बट वो टॉप लेवल कोड ऐसे कंसीडर नहीं होगा, वो आयो पोलिंग के अंदर जब हम रन करेंगे तभी वो टॉप लेवल है। टॉप लेवल ब्रेसिस के अंदर नहीं आएगा, वो ब्रेसिस से बाहर ही आएगा। ठीक है, एक सेट टाइम आउट है, सेट टाइम आउट है, सेट इमीडिएट है। सो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ दिस फंक्शन, वैसे दिस कोड, इस कोड का आउटपुट क्या ऑर्डर क्या होगा। देखो, सबसे पहले आएगा हेलो फ्रॉम टॉप लेवल कोड, सबसे पहले टीएलसी रन होगा। आफ्टर दैट मेरा क्या होता है, टीएलसी के बाद इंपोर्ट होता है। इंपोर्ट मेरा इसमें कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, इंपोर्ट हो रहा है बट काइंड ऑफ वो रीड फाइल वो आयो पोलिंग के अंदर आएगा। ठीक है, जो मैं फाइल इंपोर्ट कर रही हूँ उसको मैं रीड करना चाह रही हूँ तो वो आयो पोलिंग के अंदर कंसीडर होगा। ठीक है, इंपोर्ट हो गया, इंपोर्ट के बाद क्या होगा मेरा, प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक होगा, वो है नहीं है। एंड इसके बाद मेरा माइक्रो टास्क क्यू होगा यानी कि प्रोमिसेस वगैरह वो भी नहीं है इसके अंदर। फिर मेरा क्या होगा, इवेंट कॉल होगा, इवेंट कॉल के अंदर एक्सपायर्ड कॉल बैक रन होंगे, एक्सपायर्ड कॉल बैक में मेरा ये वाला कॉल बैक रन होगा, हेलो फ्रॉम टाइमर, हेलो फ्रॉम टाइमर आ जाएगा। देन मेरा क्या होगा, हेलो फ्रॉम टाइमर के बाद मेरी फाइल रीड होगी, फाइल रीडिंग कंप्लीट। अब वो डिपेंड करता है फिर वापस की फाइल रीडिंग पहले कंप्लीट हो जाएगी, हेलो फ्रॉम इमीडिएट पहले आएगा। तो मैं हेलो फ्रॉम इमीडिएट को पहले कंसीडर कर रही हूँ। ठीक है, एंड देन मेरी फाइल रीडिंग कंप्लीट हो जाती है। फाइल रीडिंग कंप्लीट होने के बाद मेरा फाइल रीडिंग आ जाएगा। अब फिर मेरा क्या आएगा, सेट इमीडिएट रन होगा, क्यों, क्योंकि आयो पोलिंग के बाद मेरा ऑर्डर क्या आता है, सेट इमीडिएट का आता है। सो इमीडिएट टू आएगा, फिर मेरा क्लोज कॉल बैक है नहीं है कोई। फिर मेरा क्या होगा, चेक होगा कि क्या मेरा कोड पूरा रन हो चुका है, वो कहेगा नहीं हुआ, तो अगेन इवेंट लूप में जाएगा, एक्सपायर्ड कॉल बैक कौन से हैं, टाइमर 2 टाइमर 3 वो रन होगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा, हेलो फ्रॉम टॉप लेवल कोड,
hello from timer, hello from immediate, file reading complete, immediate 2 time 3। ठीक है, इफ आई कंसीडर कि फाइल रीडिंग में टाइम लग रहा है तो मैं इमीडिएट को पहले रन करवा रही हूँ, वरना मेरा फाइल रीडिंग कंप्लीट एंड हेलो फ्रॉम इमीडिएट थोड़ा शफल कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट मी टाइप नोड 4.js। सो देखिए, हेलो फ्रॉम टॉप लेवल कोड, हेलो फ्रॉम टाइमर, फाइल रीडिंग कंप्लीट इन्होंने पहले कर दी, हेलो फ्रॉम इमीडिएट, इमीडिएट टू टाइम 3। तो इन्होंने इधर यहाँ पे थोड़ा मेरी शफलिंग कर दी एज लाइक, समझ रहे हो तुम। ठीक है, अब हम एक और कोड देखते हैं, द लास्ट कोड विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस मोर बेटर। इसके अंदर हम नंबर ऑफ पोल, जो हमने आया पोलिंग के अंदर पोल थ्रेड पढ़े थे ना, थ्रेड, हाँ पोल थ्रेड, उसको हम चेंज करके देखेंगे कि हमारे पास फोर डिफॉल्ट फोर थ्रेड होते हैं, बट इफ मैं इसको चेंज करूँ तो मेरा फंक्शन कैसे रन करेगा। देखो मैंने क्या किया, इम्पोर्ट एफ एस फ्रॉम एफ एस, इम्पोर्ट क्रिप्टो फ्रॉम क्रिप्टो, मैंने स्टार्ट डेट डॉट नाउ कर दिया एंड यहाँ पे प्रोसेस डॉट ई एन बी डॉट यू वी अंडर स्कोर थ्रेड पोल अंडर स्कोर साइज इज इक्वल टू 4 कर दिया। डिफॉल्ट 4 ही होता है तो 4 ही है। ठीक है, सेट टाइम आउट यानी कि एक्सपायर्ड कॉल बैक, सेट इमीडिएट, एक चेक क्यू, एंड फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने एक आयो पोलिंग यानी कि सीपीयू इंटेंसिव टास्क स्टार्ट किया, जिसके अंदर मैंने कंसोल डॉट लॉग करवाया, सेट टाइम किया, सेट टाइम आउट, सेट इमीडिएट, वापस वो एग्जांपल नंबर 4 वाला काम है अभी तो। एंड यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने आपको इंपोर्ट करवा दिए फंक्शंस, कितने, सेम फंक्शन 5 बार इंपोर्ट करवा दिया। एंड उसको देखने में टाइम, देखते हैं कितना टाइम लगेगा उसको करने, एग्जीक्यूट होने में। ठीक है, सो मेरे पास 4 है मेरे पोल थ्रेड। तो बेसिकली देखो, मैं आपको इसको ऑर्डर समझाने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले मेरे क्या होगा, टॉप लेवल कोड रन होगा। राइट, एक बार मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, ए आर क्लियर। ठीक है, सबसे पहले टॉप लेवल कोड रन होगा यानी कि लाइन नंबर 39 का कोड रन होगा। एंड आफ्टर दैट मेरा क्या होगा, टॉप लेवल कोड के बाद मेरा टाइम आउट यानी कि हेलो फ्रॉम टाइमर रन होगा। देन हेलो फ्रॉम इमीडिएट रन कर देते हैं हम, माय अजम्पशंस की फाइल रीड करने में टाइम लग रहा है। ठीक है, देन मैं क्या करूँगी, फाइल रीड के अंदर आ जाऊँगी। अब फाइल रीड के अंदर आ जाएंगे, फाइल रीडिंग कंप्लीट होएगी, फाइल रीडिंग कंप्लीट, वापस फाइल रीडिंग कंप्लीट के बाद क्या होगा, इमीडिएट टू रन होगा, टाइम टू टाइम 3, ना तो हमें पता है कि कैसे कैसे रन होगा। अब हमारे पास ये आ गया क्रिप्टो डॉट दिस, इनको कैसे कैसे रन होगा, इनको रन होने में क्या लगेगा, मेरे पास है, मेरे 4 थ्रेड है लेकिन मेरे पास 5 फंक्शन डिफाइन है। तो टाइम देखते हैं इनको रन होने में कितना कितना लगेगा। देखो, चार चार का टाइम तो बिल्कुल सेम सेम सा लगेगा, काइंड ऑफ सिमिलर सिमिलर। 5वें का टाइम फर्स्ट वाले टाइम का डबल लगेगा, क्योंकि अब 4 जने हैं, मतलब कि मेरे पास 5 ग्लास, इसको कंसिडर करते हैं, अगर आपके पास 5 ग्लास है पानी के एंड यू हैव टू ड्रिंक वाटर एंड आप 4 जने हो, तो जब एक एक जना एक एक ग्लास ले लेगा, जो फिफ्थ वाला ग्लास होगा वो किसके पास जाएगा, जो जना सबसे पहले पानी का गिलास फिनिश करेगा उसके पास वो फिफ्थ वाला गिलास जाएगा ना। तो 4 पीपल हैं जिनको वर्क करना है, मेरे पास 5 फंक्शंस हैं, मतलब कि 5 काइंड ऑफ फंक्शन, हाँ, कॉल बैक फंक्शन मेरे पास 5 है एंड मेरे पास फोर थ्रेड है। तो फोर थ्रेड एक पहले तो एक एक ले लेंगे, एक बच गया, एक कौन लेगा, जिसका काम सबसे पहले खत्म होगा, तो वो उसका डबल हो जाएगा टाइमिंग में, है ना। तो देखते हैं, नोड 5.js, देखिए टाइम लग रहा है अभी इसको, लास्ट वाले कोरोना में टाइम लग रहा है, आई थिंक वो 6, हाँ 6,000 के अप्रोक्स लगा उसको टाइम। ठीक है, देखिए सबसे पहले टॉप लेवल कोड, टाइमर, फाइल रीडिंग कंप्लीट, हेलो फ्रॉम इमीडिएट, वापस वही वाला सेम, फाइल रीडिंग में उन्होंने टाइम में लगाया, इमीडिएट उन्होंने पहले बाद में रन किया, इमीडिएट टू टाइम 3। देखो टाइमिंग देखो इनकी, राइट। अगर मैं यहाँ पे 4 की जगह मैं 5 ही कर देती हूँ, अगर मैं 5 रेडी कर देती हूँ, सो क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली 5 को इक्वल इक्वल टाइम लगेगा, है ना। देखते हैं, काइंड ऑफ कह सकते हैं, राइट। सो इस तरीके से आप यहाँ पे इसका साइज भी चेंज कर सकते हो एंड रियल लाइफ एप्लीकेशंस भी आपको पता चल गया। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन ask me. Till then, thank you.